एजुकेशन का जो सिनेरियो है खासतौर से मेवात के इलाके में, मैं यहाँ लगभग 14 साल से सर्विस में हूँ और अब फिलहाल एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैंने जो महसूस किया वो एक बात ये है कि बच्चे, जो प्रोफेसर साहब बता रहे थे मीणा सर, जो बच्चे आते हैं हमारे पास कॉलेज में वो स्कूल में ही तैयार होकर आते हैं, मतलब उनकी बैकग्राउंड पहले तैयार हो चुकी होती है। अब किसी को नकल की आदत है, जिसने नकल करके आया है हमारे पास, तो वो बच्चा कहता है कि मैं तो नकल ही किया है अभी तक, मैं कैसे करूं? तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस पर। खासतौर से नकल को हम सब लोग ये मानकर चले कि ये मीठा जहर है। नकल को बिल्कुल जीरो कर दो अगर बच्चों को कुछ बनाना है तो। एक अल ख्वारिज्म का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। अल ख्वारिज्म इतिहास के इतने बड़े गणितज्ञ थे और फिलोसफर भी थे कि जिन्होंने पूरी दुनिया की दशा और दिशा को बदल दिया। आपको एक दौर का पता होगा जब इस्लामिक गोल्डन एज का समय चल रहा था। यह बात 800 से 1300 ईस्वी के बीच की बात है। उस समय दो बड़े खलीफा हुए, एक का नाम अल मामून था और दूसरा हारून रशीद। इसी समय फिलोसफी बहुत ज्यादा तरक्की की और इस्लामिक दुनिया में, जिसको हम मदरसा कहते हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, गणितज्ञ, इतने बड़े लिटरेचर के लिखने वाले लोग निकले जिन्होंने मदरसों से पढ़ाई की। मदरसे का सीधा मतलब स्कूल होता है, लेकिन हमने उसकी गलत परिभाषा निकाली। जब हम मेवात में आते हैं, कहीं ऐसा नहीं है, जब हम मेवात में आते हैं तो हमें दोनों एजुकेशन को अलग कर दिया जाता है। स्कूल के अलग एजुकेशन है और मदरसे के अलग एजुकेशन है। ये अंतर कहीं भी नहीं है। इस अंतर को खत्म करने की जरूरत है। एजुकेशन का मतलब, एजुकेशन हमें एजुकेट होना है, सीखना है, और सीखने का मतलब ये होता है कि हमें हर चीज सीखनी है, जो भी हम सीख सकते हैं। अल ख्वारिज्म ने क्या किया? अल ख्वारिज्म ने मैथमेटिक्स पर बहुत काम किया और उन्होंने एक किताब लिखी, अलजबर। अलजबर को आज हम अलजबरा, बीज गणित को अलजबरा कहते हैं। उसी के आधार पर अलजबरा पढ़ा। दूसरे हैं जिनका नाम मैं लूंगा आपके सामने, वो है जो हिंदुस्तान में आए थे, अल बेरूनी। एक किताब हिंदुस्तान पर लिखी, उस किताब का नाम है किताबुल हिंद। इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो किताबुल हिंद को पढ़े बगैर हम हिंदुस्तान का इतिहास नहीं पढ़ पाते। आप जरा सोचिए, आज के कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जमाने में हम एक किताब नहीं लिख पाते। उस व्यक्ति ने उस समय 250 किताबें लिख दी और यहाँ पर हिंदुस्तान में आकर उन्होंने यहाँ पर संस्कृत को सीखा। संस्कृत को क्यों सीखा? क्योंकि यहाँ जितना भी लिटरेचर लिखा गया था संस्कृत में लिखा गया था ज्यादातर। चाहे आप वेद ले लो, चाहे आप उपनिषदों को, पुराणों को, और भी बहुत सारी किताबें हैं, कालिदास की किताबें हैं, बहुत सारे लिटरेचर हिंदुस्तान का जो है वो उन्होंने संस्कृत को सीखकर पढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लैंग्वेज को सीखने की आदत डालनी चाहिए। हमें आगे बढ़ने के लिए इतिहास में थोड़ा सा जानने की जरूरत है कि कैसे कैसे लोग मदरसों से निकले और कहां तक पहुंचे, जिनको पढ़कर आज हम इंस्पिरेशन लेते हैं। लिखने की परंपरा, पढ़ने की परंपरा हमारे समाज में आम होनी चाहिए। यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम 2007 में मैंने क्वालिफाई किया था। उससे लेकर आज तक मुझे कोई भी बच्चा अगर मिला, मैंने उसकी पूरी मदद की, उसके साथ टिका रहा और उसको जितने भी मैं कर सकता उतना मैंने किया। इस बात की मेरे अंदर कोई भी भावना नहीं थी कि इस बच्चे से मुझे फायदा होगा। वो इसलिए क्या, क्योंकि मुझे ज्वाइनिंग मिलने में देरी हुई, लेकिन और बच्चे तो हैं। मैं ये भी सोच सकता था कि मेरा नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे क्या लगेगा, किसी को हो या ना हो, लेकिन मैंने दूसरा रास्ता लिया। मैंने नॉलेज तो थी क्योंकि तैयारी बहुत की थी, तो मैंने बच्चों को गाइड करना शुरू किया, हायर एजुकेशन में गाइड करना शुरू किया। बहुत सारे बच्चों को मैंने हिम्मत बढ़ाई। ये मेरा शौक है, मैं अभी भी करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। लेकिन बच्चा थोड़ा सीरियस होना चाहिए। माँ बाप आपकी भी जिम्मेदारी है। बच्चा जब आगे बढ़ता है तो माँ बाप को ये पता होना चाहिए कि बच्चा आपका कहाँ जा रहा है। तो गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले लोग हमारे यहाँ बीच में हैं। आपके सामने दबीर भाई है, जब्बार भाई बैठे हैं, एडीएम साहब है, प्रोफेसर सर है, और भी बहुत सारे लोग हैं। रोल मॉडल्स हैं आपके लिए। अब रोल मॉडल्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है मेवात में। ये जरूरत नहीं है कि मेवात में आईएएस कहाँ है कहाँ नहीं है, जहाँ मौजूद है सब कुछ। आज जब हम थे तब नहीं था। हमें पढ़ने के लिए, समझने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। हमने जितनी मेहनत की आज
उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हमने ABCD 0 से शुरू किया, आप लोग 50 से शुरू करोगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने मौजूद है सब चीजें। हमें कोई बताने वाला नहीं था, रास्ता नहीं पता था कहाँ से गुजरे, अब आपको बताने वाले हैं। और भी युवा आएंगे, इसी कड़ी में जुड़ेंगे और नई किस्म की बिहार बहेगी। मेरा एक ख्वाहिश है अपनी कि हमारे मेवात से जैसे मीणाओं में वहाँ IAS IPS आम होते हैं, हमारे यहाँ भी IPS IAS आम होने चाहिए। और ये तब होगा जब हम सब लोग मिलकर सोचेंगे, इन बच्चों को तराशेंगे। ये बच्चे जो होते हैं इनको बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। एक बच्चे को आपने झड़क दिया तो वहीं उसका मनोबल दब गया, और एक बच्चे को आपने प्रोत्साहित कर दिया वहीं से उसका मन उठ गया। तो ये बच्चे आपके गांव में हमारे खास तौर से किसी का बच्चा अगर आगे जा रहा है तो लोग चिढ़ते हैं, कहीं उसका बच्चा जा रहा है चिढ़ते हैं। क्या जरूरत है आपको चिढ़ने की? जो ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसको मिलकर रहेगा। इसलिए हम सपोर्ट बने, रोके ना उस चीज को। तो मेरी सभी से जो मुझे समय मिला है इस बीच में, मेरी सभी से गुजारिश है कि जो साइबर क्राइम की बात आती है मेवात में, जो अपराधों की बात आती है, उसका एक ही रास्ता है उससे बचने का, है उसको खत्म करने का, कि आप एजुकेशन को उससे ऊपर ले जाओ। धन्यवाद।